श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय। समस्त भगवत वृंदों को इस पुण्य भूमि, दिव्य भूमि और देव भूमि भारत से समस्त भक्तों को, समस्त ब्रह्मांडीय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। इस समय श्रीमद् भागवत की प्रस्तुति के लिए मैं स्वयं प्रस्तुत हुआ। आइए श्रीमद् भागवत का यहाँ हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत के प्रथम प्रथम स्कंध के प्रथम अध्याय को हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सियापति रामचंद्र महाराज की जय। हनुमंत लाल की जय। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। समस्त संत वृंदों की जय। अथ प्रथमोऽध्यायः। व्यास उवाच। व्यास जी कह रहे हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदाम् यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परम धीमहि। इसका अन्वय है, जन्म आदि यस्य यतः अन्वयात् इतरतः च अर्थेषु अभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदा य आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजः वारि मृदाम् यथा विनिमयः यत्र त्रिसर्गः अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यम परम धीमहि। कहते हैं, अस्य जन्माद्यस्य, जन्मादि अस्य, अस्य यानी इस जगत की, इस जगत का जन्म आदि यानी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय। भाई जगत का जन्म आदि क्या है? उत्पत्ति स्थिति और प्रलय, संहार। यतः जिस परमात्मा से होती है, जिस परमात्मा से ही सब कुछ होता है। इस जगत की उत्पत्ति किससे है? परमात्मा से। इस जगत की स्थिति, इसका संरक्षण, इसका पालन, इसका भरण पोषण किससे है? परमात्मा से। और इसका संहार, इस यहाँ जो प्रलय होता है ये कैसे? तो इसका भी, इन सब का हेतु परमात्मा है। अर्थेषु अन्वयात अस्य जन्म आदि यतः यानी संसार का, संसार की उत्पत्ति, संसार का प्रलय, संसार की स्थिति और संसार का प्रलय, ये सब जिस परमात्मा से हैं। अर्थेषु अन्वयात यानी अर्थ क्या है? पदार्थ, घटपट आदि समस्त पदार्थों में अन्वयात वो अन्विष्ट है। इस जगत में जितने भी अर्थ हैं, पदार्थ हैं, उन सब में अन्वयात
वह परमात्मा समाया हुआ है। कहते हैं ना, कण कण में परमात्मा है। तो इतरतः अन्वयाच्च इतरतः अभिज्ञः, प्रविष्ट होने से, यहाँ समस्त पदार्थों में, अर्थों में उस परमात्मा का अंश होने से, परमात्मा समाया होने से, इतरतः व्यतिरिक्त भी होने से, यदि कहीं यदि उससे व्यतिरिक्त भी है, यानी व्यतिरिक्त भी होने से, यानी सिद्ध होने से, अभिज्ञ ज्ञान स्वरूप, अभिज्ञ वो ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है परमात्मा, स्वराट वो स्वयं प्रकाश है। या जिस नारायण स्वरूप ने आदि कवये, वह उस परमात्मा ने आदि कवये, यानी सृष्टिकर्ता आदि कौन है, तो ब्रह्मा के हृदय में, आदि कवये हृदय, जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में ब्रह्म यानी वेदों को तेन प्रकाश किया, उन्होंने प्रकाशित कर दिया। उस परमात्मा ने, उस पर ब्रह्म परमात्मा ने ब्रह्मा के हृदय में वेदों को प्रकाशित किया। आदि कवये हृदय ब्रह्म तेन, उसने उसके हृदय में ब्रह्म यानी ज्ञान, वेदों का ज्ञान भर दिया। यत सूरयः मुह्यन्ति, बोले यत माने जिन वेदों के विषय में, सूरयः बड़े बड़े सूर वीर विद्वान, धीर वीर विद्वान, नवनवोन्मेष प्रतिभा, नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिभा से संपन्न विद्वान भी, बड़े बड़े विद्वान, मुह्यंती भ्रम में पड़ जाते हैं, उनकी पंक्तियों का अर्थ बोध नहीं हो पाता है। तेजः, और बोले तेजः वारी मृदा, तेज का मतलब है अग्नि, वारी है जल, मृदा है पृथ्वी यानी मिट्टी, यथा जैसे, विनिमयः जैसे, जल अग्नि और पृथ्वी मिट्टी ये परस्पर में विनिमय मिल जाते हैं, यत्र वैसे ही जिसमें, त्रिसर्गः, जैसे ये आपस में जो पदार्थ हैं, जल अग्नि जल मिट्टी, ये सब मिल जाते हैं, जहां मिल जाते हैं, त्रिसर्गः उसी पर, वैसे ही जिसमें त्रिसर्ग, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण, सत्व रजस और तमस, ये अमृषा सत्य प्रतीत हो रहा है। जिस परमात्मा में सत्य, सत्व रज और तम, ये तीन गुण वाला संसार सत्य प्रतीत हो रहा है, असत्य होते हुए भी सत्य की तरह प्रतीत हो रहा है। स्वेन धामना सदा, उसने स्वेन माने अपने, धामना स्वरूप से, सदा नित्य निरंतर, कुहकम माया को, कुहकम माने माया को, निरस्त परम सत्यम धीमहि, माया को दूर हटाए उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं। वह परमात्मा जहाँ त्रिसर्ग है, सत्व रज तम, तीन गुणों वाला संसार, जिसकी जिसकी स्थिति से, जिसके वैभव से, जिसके जिसकी उदारता से, जिसके सामर्थ्य से यह संसार असत्य होते हुए भी यह सत्य प्रतीत होने लगता है, ऐसे वह अपने स्वरूप से नित्य माया को दूर हटाए। वह परमात्मा हमारे में जो माया है, जिस प्रकार से हम इस माया के, इस प्रपंच से व्यथित हो रहे हैं, तो हमें व्यथित करने वाली यह जो माया है, इस माया को वह परमात्मा दूर हटाए। परम सत्यम धीमहि, क्योंकि वही परम सत्य है। ऐसे और परम सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। धर्म प्रोज्झित कैतवोत्र परमो, निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः
सद्यो हृदयवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा। इसका अन्वय है, धर्मः प्रोज्झित कैतवः अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु शिवदं तापत्रयः उन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंवा परैः ईश्वरः सद्यः हृदि अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात् महामुनि कृते अत्र श्रीमद्भागवते। कहते हैं महामुनि भगवान वेद व्यास अथवा श्री नारायण ही है। वो ऐसे उस श्री नारायण के द्वारा बनाए इस श्रीमद्भागवत में प्रोज्झित कैतवः परमः धर्मः, कहते हैं प्रोज्झित कैतवः त्यागा हुआ कपट, प्रोज्झित त्याग दिया क्या, कैतव कपट, सकाम धर्म अर्थवाद आदि। परमः, परम क्या है, तो मोक्ष ही परम है। आत्यंतिक जो मोक्ष है वही परम है। परमः धर्मः, धर्म निरूपित है। परम धर्म, हमारा परम दायित्व तो क्या है, मुक्त होना, जन्म मरण के बंधन से मुक्त होना। तो श्रीमद् भागवत में क्या विशेषता है, तो प्रोज्झित कैतवः, यहाँ त्यागा हुआ कपट यानी सकाम धर्म अर्थवाद आदि जहाँ मुक्त हो जाए, उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उससे हम दूर हट जाते हैं, प्रपंच से दूर हट जाते हैं। ऐसा परमः धर्मः, ऐसा मोक्ष रूप आत्यंतिक धर्म निरूपित है कहाँ, इस श्रीमद् भागवत में। तापत्रयः, तापत्रय तीन ताप हैं, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू ही व्यापा। तो ये त्रिविध ताप जो है, दैहिक आदि दैविक आदि भौतिक, ये जो तीन प्रकार के ताप हैं, इन तीनों तापों का क्या है, उन्मूलनम। इन तीनों पापों को समस्त समूल नष्ट कर देने वाला यह, ये श्रीमद् भगवान के द्वारा जो बनाया गया विरचित ये श्रीमद् भागवत ऐसा है। तापत्रयोन्मूलनम, तीनों प्रकार के तापों को, दैहिक दैविक भौतिक तापों को समूल नष्ट कर देने वाला है। और क्या है, तो निर्मत्सराणाम सताम शिवदम, गुण में दोष न देखने वाले, निर्मत्सराणाम सताम, सत्पुरुषों के लिए, जो गुण में न दोष न देखने वाले सत्पुरुषों के लिए, शिवदम परम कल्याणकारी, वास्तवम नित्य तथ्य रूप, वास्तविक है, यथार्थ है, वस्तु अत्र वेद्यम, परमार्थ सत्ता, वस्तु क्या है, वो परमार्थ सत्ता ही यहाँ वस्तु है। अत्र श्रीमद् भागवत में वेद्यम जानने योग्य है। किंबा पर ईश्वर सद्य, अथवा क्या परई ही दूसरे किसी साधन से, अन्य किसी साधनों से ईश्वर परमात्मा सद्य तुरंत हृदय अवरुध्यते, हृदय में निरुद्ध होता है, अर्थात और किसी मार्ग से और किसी साधन से परमात्मा हृदय में नहीं आ सकता है। यह तो अत्र, यह तो इस श्रीमद् भागवत को शुश्रूषु भी, जो श्रोतुम इच्छा जिसकी है, इस श्रीमद् भागवत को सुनने की जिनकी इच्छा है, या इस श्रीमद् भागवत को श्रवण करने की इच्छा रखने वाले कृति भी, पुण्यात्माओं, सुकृत करने वाले उन पुण्यात्माओं का तत्क्षणात, उसी क्षण में परमात्मा में हृदय निरुद्ध होता है, अर्थात उनमें उनका नित्य शाश्वत परमात्मा के श्री चरणों में हृदय लग जाता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के ये मंगलाचरणात्मक पद्यों का प्रस्तुतिकरण करते हुए मैं आप सभी को नमन करता हूँ। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
भज मन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय।